अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पेश आने वाली ख़बरें, अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें जो हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। और उसमें सबसे पहले जो ख़बर है जो बड़ी गर्दिश कर रही है वो है गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन, और उसमें जो लोग मुहिम में कैंपेन में यानी हिस्सा ले रहे हैं उनके साथ क्या रवैया ख़ास कर पीटीआई के साथ हो रहा है। और गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया असद कैसर के साथ, और उसमें दीगर लोग भी जद में आ गए। और क्या हुआ वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अब क्या सूरत हाल है, और जो नेतन्याहू है वो क्या शरारतें कर रहा है, ये भी हम आपके सामने सारी सूरत हाल रखेंगे नाज़रीन। और नाज़रीन, ये भी सूरत हाल बताएंगे कि सोहेल अफरीदी ने एक ख़त लिखा है गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट जो है उसमें एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में क्या कहा है ये भी सारी सूरत हम आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब नाज़रीन। अगर हमारी ख़बरें पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में नीचे बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर नाज़रीन आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं या हमारी ख़बरें देने में कोई गलती है उसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो कैंपेन की जा रही है उसमें पीटीआई को जो है वो तरह तरह के हथकंडों से रोका जा रहा है, और उसे जो है वो खुलकर कैंपेन नहीं करने दी जा रही। और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो तरह तरह के तरीक़ों से रोक रही है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान यानी के अंदर ये सूरत हाल हो गई है नाज़रीन कि सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे काम सारे पुलिस छोड़कर और सिर्फ पीटीआई के लिए और पीटीआई को फोकस किए हुए है। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ असद कैसर जो हैं वो अस्करदो जा रहे थे तो पुलिस इतनी एक्टिव है कि उनको पता चल गया। वो कार में जा रहे थे तो उसे कार में ही रोक लिया गया। तो वो एक शख्स को रोकने के लिए मुतअद्दिद गाड़ियां पीछे खड़ी हो गईं, और यहाँ तक कि ख्वाजा साद रफ़ीक भी पीछे थे, और कुछ और पीटीआई के लोग उन्होंने भी जाना था, दीगर लोगों ने भी अस्करदो जाना था। तो बताया जाता है कि 7-8 मुसाफिर जो हैं वो भी अस्करदो नहीं जा सके। सिर्फ वो गाड़ियां जो सड़क पर रोकी गई लेट हो गई, लेट होने की वजह से वो दूसरे लोग भी मुतासर हुए। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि वो जो लोगों को सड़क पर खड़ा किए रखा, ट्रैफिक जाम किए रखी, और सिर्फ असद कैसर की वजह से। तो नाज़रीन, आप ये बताएं कि अब वो असद कैसर का रवैया तो छोड़ें, दूसरे आम लोगों का रवैया, जो कोई नून लीग का हामी भी होगा तो जब वो ट्रैफिक में फंसा फिर अस्करदो जाने से रह गया, और उनके पता नहीं कोई शादी पे जा रहा होगा, कोई गमी पे जा रहा होगा, वो जो लोग रह गए वो इनको क्या दुआएं देंगे मुस्लिम लीग नून को। तो ये इस ऐसे तरीक़ों से, ऐसी हरकत से अपने खिलाफ खुद ही मुहिम चला लेते हैं। इनको वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये पढ़े हुए नहीं हैं और ना ये
पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इनकी गुज़श्ता जो हरकत है वो आप ये तस्वीर या ये वीडियो में देख सकते हैं कि क्या हालत है। और उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी फंसे हुए थे। तो ये इनकी हरकत है नाज़रीन। और फिर जो सेनेटर हैं तलाल चौधरी, वो उनका फिर अजीब ही कहना है। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई इलेक्शन पे ऐसा कोई बात आए और ऐसा कोई इल्ज़ाम आए, क्योंकि हम सबसे आगे हैं। अभी इलेक्शन होने हैं, अभी इलेक्शन का दिन आया नहीं है, ये सबसे पहले ही आगे हैं। क्यों आगे हैं? इनको पता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन ये जो कैंडिडेट हैं नाजरीन, निशानात छीन लिया गया। फिर वो उनके जो अपना पोलिंग है और लोगों के जो नाम जो पोलिंग स्टेशन तब्दील किए गए, फिर वो उनको जो है दूर दराज जो है फेंक दिया गया कि आपके पोलिंग वो ढूंढते रहें कि हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, हमने किस जगह वोट डालना है। तो ये सारी हरकत जारी हैं। और फिर इस पर जो इसका जो सूरत हाल को देखते हुए सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने नाजरीन एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट जो है उसमें एक ख़त लिखा है कि एक पार्टी जो है उसे जो है वो कंपेन नहीं करने दी जा रही और पुलिस जो है उसका रवैया उसके साथ दुरुस्त नहीं है और उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और हरासानियों का सिलसिला भी जारी है। और ये सिलसिले की वजह से जो है इलेक्शन पर जो है एक जो है वो एतराज़ और एक यानी कि इलेक्शन पर ये जो है वो एक इल्ज़ाम आ सकता है। ये जो सूरत हाल चल रही है इस पर जो है इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये इस तरह करके उन्होंने एक ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट को, जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें अपीलेट कोर्ट में ख़त लिखा है। और नाजरीन आपको पता ही है कि क्या ख़त का हवाल होना है और क्या सूरत हाल होनी है और क्या सूरत हाल जारी है, ये सब आप जानते हैं। अब ये देखना होगा कि 7 जून को इलेक्शन होंगे तो क्या सूरत हाल होगी और क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो अब नाज़रीन आते हैं ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, वो गुज़श्ता रोज़ भी वही थी, आज भी वही सूरत हाल है कि अमेरिका जो है अभी तक फ़ैसला नहीं कर सका कि करना क्या है। वो आपको पता ही है कि वो पहले जो जंग की थी ईरान के साथ, उसके बाद से लेकर अब तक जो है उसकी सूरत हाल तब्दील, उनके मकासद, उनकी बातें और उनके जो है हर स्पीच में जो है वो और बातें जो है तब्दील की जाती हैं। वो तो सूरत हाल यही है। और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ स्पीच की तो उन्होंने भी इसी तरह की स्पीच की, जिससे ये नज़र आता है नाज़रीन कि उनका कोई इम्कान नहीं है कि वो जो है ये जंग बंदी की तरफ आए, क्योंकि वो उनके मकासद ही नाज़रीन समझ आते हैं कि वो पहले आपको पता ही है कि वो क्या चाहते थे कि उन्होंने कहा कि ईरान की आवाम बड़ी तंग है और ईरान की आवाम को बाकायदा मुखातब कर कर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम पहुंच रहे हैं, आप परेशान ना हों और आप खड़े हो जाएं और ये है वो है, ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। तो फिर इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई वो थी यानी कि उनके रूहानी पेशवा को जो शहीद किया गया। तो उसके बाद जो है वो गलती का तदारक और उसकी वजह से जो कौम यकजहती कौम में आई, तो उसकी और उनकी एक ऐसे इंसान जिसकी दुनिया भर में इज्जत थी, उनकी बरकत के साथ जो है वो लोग आपस में इतना मुत्तफिक हुए कि वो अब जो है वो अमेरिका सुपर पावर
उस पर जंग में अब वो अब तक भारी हैं और भारी रहेंगे इंशाल्लाह। और उनका आबना हुरमस पर भी कब्जा है। तो इनके इरादे जो हैं वो कोई और ही हैं। जिस तरह नाजरीन आप देखें कि गज़ा में इन्होंने क्या, फ़लस्तीन में गज़ा में तबाही उतार दी और ये चाहते हैं कि वहाँ पूरा हमारा कब्ज़ा हो। और इसी तरह जो लबनान है, लबनान के अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो लबनान पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। तो ये तो हिजबुल्लाह जो थी उन्होंने कब्ज़ा छुड़ाया, इनको मार भगाया, इनको फेंटियाँ लगा के इसराइली फ़ौजियों को भगा दिया और कब्ज़ा छुड़ा लिया। अब ये जो है उस पर दोबारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और उनके वसाइल पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं। वहाँ जो तेल वगैरह है, यानी कि पेट्रोलियम, जो वहाँ मसनूआत जो हैं वहाँ उनके वसाइल हैं पेट्रोलियम के, उन पर भी ये इसराइल कब्ज़ा करना चाहता है। तो ये सारी इस प्लानिंग में भी जो है डोनाल्ड ट्रंप साथ है। तो नाजरीन इसमें अब जो है ये आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने ईरान पर कब्ज़ा करना चाहा, वो कब्ज़ा नहीं हुआ। तो अब ये जो स्पीच घड़ी घड़ी ये की जाती है, हालांकि वो जो 14 नकाती जो यानी कि मसवदा है जो इनको पेश किया गया वो कुछ और है, ये स्पीच कुछ और करते हैं। वो आबना हुरमत से तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये घड़ी घड़ी कहते हैं कि एटम बम ना बनाएं, एटम बम ना बनाएं, ये यूरेनियम अफसूदगी वो चाहते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम चाहते ही नहीं है एटम बम बनाना, आप इस बात को छोड़ें। हम जो है वो एक लेवल तक जो है वो हम यूरेनियम अफसूदगी करेंगे और उसमें जो है वो टेक्नोलॉजी जो है जदीद उसके इस्तेमाल करेंगे। बाकी वो ये नहीं चाहते कि एटम बम, उन्होंने कहा हमने कभी कहा ही नहीं एटम बम बनाने, मगर ये घड़ी घड़ी वो बात करते हैं। और इनके इरादे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के कुछ और हैं। आप वो देखें कि वो जो पीस मुआहिदा था जो जिसमें वो अब कहाँ गया, अब उसका क्या है, वो कोई बात ही नहीं उस पर। जो गजा में जो पीस अमन करना था, अब तक जब तक ये पीस मुआहिदे पे जब तक दस्तखत हुए थे नाजरीन, वो उससे लेकर अब तक गजा में बमबारी हो रही है और नेतन्याहू जो है वो नहीं रुक रहा। तो इसी तरह लेबनान पर भी कब्जा करना चाहते हैं और ईरान पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये हिजबुल्लाह जो है वो इसकी प्रॉक्सी है। जबकि आप हिस्ट्री में जाएं तो हिजबुल्लाह वहाँ ही पैदा हुए, वहाँ ही जवान हुए, वहाँ ही पले बड़े और उन्होंने इनके मजालम देखे और फिर उन्होंने हिजबुल्लाह ने एक ऐसी ताकतवर वो तंजीम बनी कि उन्होंने इनको फैंटी लगाकर निकाल बाहर किया। अब ये उनसे बड़े तंग हैं और इल्ज़ाम ये लगाते हैं। अब ये देखें कि नाज़रीन ईरान की अगर कोई खुफिया या बज़ाहिर वो चीन मदद करे या रशिया मदद करे तो फिर क्या रशिया की प्रॉक्सी कहा जाएगा ईरान को या चीन की प्रॉक्सी कहा जाएगा? प्रॉक्सी तो उसको कहते हैं कि जो दूसरे के मफादात को आगे बढ़ाए और एक कोई मुल्क है वो उसने कोई तंजीम ऐसी हो, वो किसी मुल्क में उसके लिए काम कर रही हो, ईरान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, और उसके मकासद को आगे बढ़ा रही हो। तो लबनान में जो हिजबुल्लाह है वो तो अपनी आज़ादी के लिए और इसराइल से जान छुड़ाने के लिए वो लड़ रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि ये प्रॉक्सी है। आप ये देखें कि ये जहाँ जहाँ भी इन्होंने वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए तरीके ढूंढे हैं, माजी में भी कितने ममालिक के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और वो झूठे निकले और सिर्फ क्या कि वसाइल को देकर कब्ज़ा करने का
مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی امریکہ اور ایران جنگ کی۔ تو اس ٹائم بھی ناظرین آبنائے ہرمز پہ جو ہے وہ ایران کا قبضہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اسی سوچوں میں ہے کہ میں کسی طرح فاتح ہو جاؤں اور فاتحانہ انداز میں دنیا کو دکھاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، جو اس کی امیدیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو ناظرین یہ جو اپنا شیر غازی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ بھی وہ یہی حال ہوا ہے جس طرح الیکشن سابقہ میں پی ٹی آئی سے نشان چھین لیا گیا، بلے کا نشان چھینا گیا، پھر ان کو ناظرین یہ طرح طرح کے وہ جو ہیں وہ نشانات دیے گئے۔ تو اس طرح گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا پی ٹی آئی الیکشن جیت پاتی ہے یا نہیں جیت پاتی۔ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے جنید اکبر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور پھر گزشتہ روز جو ہے انہوں نے کیا حرکات کی کہ وہ اپنا ان کو اسد قیصر کو روک لیا روڈ پر ہی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ اور تازہ ترین خبریں ہیں ناظرین، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔